उपसहसंयोजक रसायन क्या बोलते हैं, या उपसहसंयोजी यौगिक क्या बोलते हैं भैया। दूसरे कोई से पूछता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, अब टॉपिक क्या है हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है कि। तो देखिए उपसहसंयोजक रसायन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। समझ में आ रही है। इसके ऊपर की चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अरे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हाँ कि ना। तो कोई आपसे पूछे बताओ पूरी बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में बात करें, हाँ कि ना, विच पूरी बात करें प्रोवाइड, समझ पाए, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पूरी बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक जियोमेट्री, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, लाइक ऑक्सीजन स्टेट, समझ पाए। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें पूरी बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें क्या होती है, जो बेटा बात करें वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% टूटते नहीं है। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उपलब्ध कराएगी हमें, कि हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आ रही है। तो लिखने की कई तरीके पूरे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लिखवाऊं तो अपन क्या लिखेंगे, बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द बेटा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स all information about coordination compound। आ रहा है नहीं आ रहा, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। खत्म, दीदी बात कर, इतना ज्यादा कुछ लिखना नहीं है हमें, तो ये लिखना ही नहीं which deals, हमें दीदी लिखना क्या बेटा, बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच पूरी बात करें प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। ऑल इंफॉर्मेशन की ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जियोमेट्री की ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट की ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो हेडिंग डालो जल्दी फटाफट लिखो, दीदी बात कर देखो। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच प्रोवाइड, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात लिख रहा है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच गिव्स या व्हिच प्रोवाइड व्हिच गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच गिव्स या व्हिच प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट। इंफॉर्मेशन बोलो लिखा है जैसे आपने ऑल इंफॉर्मेशन, अब देखिए इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में देखो जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर व्हिच प्रोवाइड पूरी बात करें ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में क्या लिखोगी, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाँ कि ना, ब्रैकेट बंद कर दो, ऑफ किसके भी बात करें, या अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं, अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखो पूरी बात करें। यह रसायन की वह शाखा होती है, उपसहसंयोजी जो केमिस्ट्री होती है दीदी, ये क्या होती है बेटा, बात कर, यह रसायन की वह शाखा होती है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन की बात के प्रोवाइड हुआ सारा नहीं आ रहा, जो कि हमें उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में समस्त जानकारी, ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, सारी जानकारी का मतलब क्या है, समस्त जानकारी का मतलब क्या है, हाँ ब्रैकेट में सीधी बात करें उपसहसंयोजी कंपाउंड के बारे में समस्त जानकारी, ब्रैकेट में लिखो बेटा, बात करें ज्यामिति मतलब आकृति, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीजन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण है कि नहीं, और प्रभावी परमाणु क्रमांक, ब्रैकेट बंद कर दो। समस्त जानकारी की ब्रैकेट में लिखो, दीदी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट OH, हाइब्रिडाइजेशन दीदी बात करें H लिख के छोड़ दो, है कि वीडियो, जियोमेट्री मतलब आकृति दीदी बात करें के छोड़ दो, एंड EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। पूरे बात करें केमिस्ट्री की ब्रांच खत्म, ये सब बात में फालतू चीजें जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, पर फिर भी आपको पता चल कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, जो चीज लिखवाती है वही पढ़ना है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें पढ़ेंगे इसके बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें के बारे में जानकारी प्रोवाइड कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब दीदी बात करें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, वीडियो बात करें क्या, एडिशन कंपाउंड। क्या पढ़ना चाहता हूँ, एडिशन कंपाउंड की तो बोलते हैं क्या, क्या पढ़ना चाह रहे वीडियो बात करें, एडिशन कंपाउंड। हेडिंग क्या डाले वीडियो बात करें, योगात्मक, पूरे बात कर समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, या एड, हाँ बिल्कुल योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड या एडिशन की सॉल्ट डाल सकते हो, ठीक है। एडिशन कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक। क्या डालते हैं बेटा, हेडिंग डालो, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं पूरी बात कर देख लो एक बार पहले।
जो पूरी बात करें योगात्मक नाम से क्लियर होगा, जो दो चीजों योग से बने, एडिशन का मतलब पूरी बात करें दो चीजों के एडिशन से बने। इसका मतलब बेटा बात करें दो सिंपल सॉल्ट लेके पूरी बात करें, एक सिंपल सॉल्ट ले लो बेटा, एक सिंपल कंपाउंड ले लो, आ रहा है नहीं? तो कंपाउंड की अपन बोल सकते बेटा बात करें क्या एडिशन सॉल्ट, आ रहा है नहीं? योगात्मक लवण। तो दो सिंपल सॉल्ट लेना है, पहला सिंपल सॉल्ट आपने बोलो क्या लिया, ए लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब जली में लिया, प्लस गुरु बात का दूसरा क्या लिया, सिंपल सॉल्ट, गुरु बात का दूसरा सिंपल सॉल्ट लिया, ये आपने ए लिया और ये आपने क्या लिया, बी लिया। इतना समझ में आ रहा है? तो ये गुरु बात करें बी सिंपल सॉल्ट, गुरु बात करें इसका क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया कि नहीं लिया। और जब इनको देखिए अपन क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं, क्या करते हैं बेटू बात करें, एवोपरेट मतलब बाष्पीकृत करते हैं। दो चीजों को लिया गुरु बात करें और ये आपस में फ्यूज कैसे, उसको हमें हीट देना पड़ेगा। तो गुरु बात करें पहले सॉल्ट का बेटा एक्वस सॉल्यूशन मतलब जेली विलेन पहले स्थिति लवण का और जेली विलेन दूसरे लवण का, और इनको क्या किया, बाष्पीकृत किया, मतलब क्या किया बेटू बात करें, एवेपोरेट किया। एवोपरेट करोगे गुरु बात करें तो क्या होगा, दोनों कंपाउंड की हीट मिलेगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समझ पाए, मतलब कंडेंस हो जाएंगे। और क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, एडिशन सॉल्ट। क्या मिलेगा गुरु बात करें, तो जब बेटा बात करें दो सिंपल सॉल्ट को हम क्या करते हैं गुरु बात करें, एवोपरेट करते तो आपको क्या मिलता है, एडिशन सॉल्ट मिलता है, समझ पाए, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये कहना तो गुरु एडिशन सॉल्ट। मैं आपको दिखाऊंगा गुरु बात करें दो सिंपल सॉल्ट। जैसे बेटा बात करें आपने क्या ले लिया, आपने गुरु लिया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का जली विलयन। अब कितने गुरु बात कर पता है इसमें पानी है, ये मुझे नहीं पता, क्लियर है। और इसके जली विलयन लिया बेटा बात करें, प्लस दूसरा लिया बेटा आपने एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। आ रहा है क्या है, एल्यूमिनियम का चार्ज इधर मल्टीप्लाई मारो, सल्फेट के इधर मार दो बेटा बात करो। तो इसका क्या लिया बेटा, इसका भी एक को सॉल्यूशन दिया। इनको पूरी बात करें क्या करा दी बेटा बात करें, एवेपोरेट करा दिया, मतलब बाष्पीकृत कर दिया। तो मिल जाएगा बेटा बात करें आपको क्या, एलम। क्या मिलेगा बेटा बात करें, एलम। एलम मतलब फिट करें, पूरी बात करें मतलब ये कौन से एलम पूरी बात करें, पोटेशियम वाला एलम से बोलते पोटास एलम। क्या बोलते पूरी बात करें, तो एलम की अगर आगे बेटा पोटास है तो बोलते पोटास एलम, पोटेशियम है, सोडियम है तो सोडा एलम, लिथियम है तो लिथियम एलम। समझ में आ रहा है क्लियर है? कुछ भी नहीं बोलती बात कर, एलम में एक होता है पूरी बात क्या पता है, 1 चार्ज वाला दीदी बात का सॉल्ट, और एक होता है 3 चार्ज वाला सॉल्ट, क्लियर है, मतलब +1 वाला सोडियम पोटेशियम लिथियम कुछ भी ले सकते हो, और 3 की बात करें एल्यूमिनियम आयरन क्रोमियम कुछ भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? एक लेना आपको 3 पूरी बात क्या पता है, बैलेंसी वाला सल्फेट, और एक लेना बेटा बात करें 1 बैलेंसी वाला सल्फेट, आपका एलम बन जाएगा। मतलब एलम बनाने की मेथड है, एक दीदी चाहिए कौन सा, 1 आयन वाला पूरा सल्फेट और एक चाहिए 3 आयन वाला सल्फेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक ट्राइवैलेंस लेना है, यहाँ पे पोटेशियम इसलिए बोला पोटाशियम। पोटाशियम का फॉर्मूला क्या बना, जो भी बना उसको लिखो डायरेक्ट, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H 24 पानी जोड़ देते इसके साथ। ये है दीदी बात करें एलम, क्या बेटी बात करें एलम, पोटेशियम है पोटाशियम बोलो, सोडियम है सोडा एलम बोलो, पूरी बात करें इसको बस चेंज करते जाओ, नए एलम मिलते जाएंगे। ये पूरी बात करके आप एडिशन सॉल्ट बनाएंगे, ये सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है, ये पूरी बात करके एडिशन सॉल्ट है, सरल लवण हो गया, बात कर क्या हो गया, योगात्मक लवण बना। ये तो पूरी बात करें ये कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट पूरी बात करें KCl दिया है, KCl 4KCl पूरी बात कर लिया, इस टाइप का सॉल्यूशन, प्लस बेटा बात करें क्या लिया पूरी बात करें आपने, दूसरा आयरन पूरी बात को फेरस साइनाइड FeCl का होल ट्वाइस, इसका बोल क्या है बेटा बात करें, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में मतलब जली विलयन। जब इनको हमने क्या किया दोस्त, एवोपरेट किया, एवोपरेट मतलब जानते हो दोस्त, बाष्पीकृत किया, तो क्या बनेगा पूरी बात करें, यहाँ बनेगा FeCN का होल 6 आ रहा है नहीं आ रहा है? और आगे पूरी बात करें क्योंकि यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना बेटा बात करें, +2 था, देखो आयरन +2 था तो आयरन +2 बड़ा आ होगा, एक साइनाइड का -1 6 का -6 को बैलेंस करें तो +6 चाहिए, एक का पोटेशियम का +4, एक का +1 तो 4 का +4, इसका मैंने बोला -6 इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, मतलब 0 तो चार्ज को 0 करना है, 6 का -6, इसका कितना है +4, तो इसका कितना होगा तो 0 करना, टोटल +6 -6 क्या होगा, पोटेशियम है 10 फैरेड। बिल्कुल। तो ये बेटा बात कर क्या बन चुका तुम्हारे पास, बोलो ये भी एक क्या बेटा, ये पूरी बात करें क्या एडिशन सॉल्ट है, क्या दोस्त एडिशन सॉल्ट, ठीक है। पर एडिशन सॉल्ट में दो टाइप के पड़े, एक पूरी बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ा है, इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। या तो दीदी बात किसको बोलते बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नाम दिया ना बेटा बात करें वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के आधार पर दिया, इसका मतलब बेटा बात यहाँ पे जो अंदर मेटल होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और जिसको बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, और जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको अपन नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सही में इसको अपन बोलते क्या दोस्त,
कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आ रहा है नहीं? और जो बेटा बात करें सीधे सीधे जो लाइन ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसमें तुमने देखा बेटा बात करें कि वो बात करें हमेशा बस एक दूसरे के पास आए। क्या इसने अपना सल्फेट खोया? इसने अपना सल्फेट खोया? नहीं खोया। समझ में? देखो यहाँ पे पोटेशियम ने अपना साइनाइड खो दिया, यहाँ पोटेशियम का साइनाइड था कि नहीं था? यहाँ पोटेशियम को साइनाइड छोड़ के आयरन के साथ चला गया। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे रियल में जियोमेट्रिक चेंजेस होती है, यहाँ से कुछ नहीं होता। इसको हम दीदी बोलते हैं सीधा सीधा क्या बेटा बोलते हैं? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? डबल सॉल्ट मतलब पूरे बात का डबल द्विक लवण। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? तो ये पूरे बात करें हमारे पास डबल सॉल्ट डबल कंपाउंड द्विक लवण द्विक पूरे बात करें ये होगी। इसको बेटा अपन बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें। समझ में आ रही है? मतलब एडिशनल सॉल्ट कितने टाइप के पड़ेंगे आगे चल के बेटा? दो टाइप के। एक तो पूरे बात क्या पड़ेंगे अपन क्या? डबल सॉल्ट। दूसरा क्या पड़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ रही है? नोट करो डबल सॉल्ट। ठीक है, एक और क्या डाल रहे आप? डबल सॉल्ट। और दूसरा बोलो क्या डाल रहे हैं? बात करें जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स पूरी बात करें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ की ना? अरे यार बेटू की नहीं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बात करें या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डाल दो जो भी आपको डालना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोला तो कोऑर्डिनेशन बोल दो। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, पूरी बात करें तुम डाल सकते हो। सबसे पहले अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे पूरी बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल क्या लिया था बेटा बात करें? एक बार देख लो बेटा बात करें। एरम हमने लिया था, एरम का फॉर्मूला क्या था पूरी बात करें? पोटेशियम सल्फेट ये बात कर डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा फॉर्मूला पढ़ा करो बेटा, है ना? एल्यूमिनियम सल्फेट ये बात कर N24। अगर वो इसको तुम पानी में घोलोगे ना बेटा, आपको पता है सॉल्ट क्या होता है? जो पानी में घुल करके अपने आयन में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे NaCl को गोली बात करें अपन नमक बोलते हैं, पर इसको बेटा जैसे ही अपन पानी में यदि घोलते हैं ना तो ये आयन में हो जाते हैं। जब तुम टेस्ट लगाओगे ना बेटा बात के अंदर तो ये आयन का Na का अलग टेस्ट देगा और Cl का अलग देगा। तो पूरे बात करें हमारे पास डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो बेटा बात करें किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। कहां बेटा बात करें? पानी में घुल करके इन डिसॉल्विंग स्टेट ऑफ वाटर। इन बोलो जल्दी बोलो। इन डिसॉल्विंग स्टेट कहां पे दीदी? वाटर। हां जी, या इन वाटर। इन डिसॉल्विंग स्टेट इन वाटर। तो डिसॉल्विंग स्टेट में बोलो बात करें कहां पे टूटेगा बेटा बात करें बताओ? ये टूटेगा बोले बात करें इसमें सारे आयन हैं। जब इसको तुम तोड़ो बोले बात करें तुम्हें कितने आयन मिलेंगे? दो मिलेंगे। एक तो मिलेगा पोटेशियम, पोटेशियम का चार्ज क्या है? प्लस। पर एक पोटेशियम है तो एक लिखो, दो है तो दो लिख दो। पर ये दो लिखने की जरूरत कहां है? हां मुझे तो पता है कि दो पोटेशियम लिख लेंगे। क्लियर है? पर आयन कौन सा मिला? पोटेशियम मिला। जब बोले ये टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको? सल्फेट मिलेगा। क्लियर है? -2 मिलेगा। जब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा? जो बात कर एल्यूमिनियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रही नहीं यार? और यदि फिर टूटेगा तो फिर सल्फेट मिलेगा। मतलब कितने टाइप के आयन मिलेंगे बेटा बात करें? यहाँ टूट गया पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड सल्फेट, तो सारे के सारे आयन का टेस्ट देगा कि नहीं देगा? मतलब पूरी बात करें सोचो डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो पानी में घुल करके बेटा बात करें अपने सारे आयन में टूट जाते हैं या सारे आयन का टेस्ट देते हैं। दोस कंपाउंड बेटा बात करें व्हिच गिव्स टेस्ट और बेटा बात करें ऑल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट यदि बात करें वे कंपाउंड कहलाते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सारे आयन का टेस्ट देते हैं। आ रहा है यार? फिर से एक बार यदि बात करें बोलते हैं डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दोस कंपाउंड व्हिच गिव्स बेटा बात करें टेस्ट ऑफ ऑल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाते हैं। हां तो और एक पॉइंट लिखना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे? दोस कंपाउंड व्हिच डिसोसिएट इनटू बेटा बात करें ऑल कॉन्स्टिट्यूट आयन बेटा बात करें एक्वस सॉल्यूशन। वे कंपाउंड जो बेटा बात करें अपने सभी अवयवी आयनों में जली विलयन में टूट जाते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको डबल सॉल्ट बोलते हैं। आरक ने बेटा बात करें इनका एग्जिस्टेंस कब है? ये दीदी आपको एरर के फॉर्म में कब मिलेगा? जब तक ये सॉलिड है। जैसे तुम इसको पानी में घोलोगे दीदी बात कर, अब ये है नहीं, अभी एरर नहीं बचा, अब तो पूरी नहीं बदल चुका, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? वे कंपाउंड जो कि केवल सॉलिड स्टेट में अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। NaCl कब तक नमक है? जब तक वो सॉलिड है। जैसे तुम इसको पानी में घोला दीदी बात कर वो टूट चुका है, अब वो नमक बचाएगी। इतना समझ में आ रहा नहीं है? तो आपसे कोई पूछे बेटा बात करें कि वो लोग जो डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट मतलब द्विक लवण होते हैं, ये क्या होते हैं? पूरी बात करें दोस कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट ओनली इट्स सॉलिड स्टेट, बट पूरी बात करें व्हाट इट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। पूरी बात करें एक्वस सॉल्यूशन। आ रही है? वे कंपाउंड जो कि अपने अस्तित्व को केवल बेटा बात करें ठोस अवस्था में रखते हैं और जलीय विलयन में ये अपनी पूरी बात करें अस्तित्व को खो देते हैं, मतलब अपनी पहचान खो देते हैं। तो पूरी बात करें ये एरम कब तक है? जब तक कि सॉलिड है। जैसे ये पानी में घुलेगा दीदी एरम खत्म। आ रहा नहीं आ रहा? जब पूरी बात करें इस कंपाउंड पर आ जाओ, अगर इसकी बेटा ऊपर डेफिनेशन लिखना चाहें पूरी बात करें क्या क्या एग्जांपल आपने K4 आपने लिखा ना बेटा बात करें पोटेशियम K4Fe
CN का whole six। होल 6 आ रहा है। जब इसको दीदी बात करें तोड़ते हो पानी में घुल करके, किसमें तोड़ के भी बात करें, मतलब हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसी चीज को पानी की हेल्प से तोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो बोले जब आप तोड़ते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक टुकड़े बाद क्या मिलेगा, पोटेशियम आयन। हाँ कि अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये कंपाउंड आपने बनाया तो इतना समझ में आ रहा है, जो इसका नंबर है वो इसका चार्ज था कर याद है, जो आगे होता है वो प्लस होता है, जो पीछे होता है वो माइनस होता है, इसका समझ में आ रहा है। अगर कभी मुझे ये नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज कितना है तो पूरे बात के आगे वाले का नंबर उठा के लगा दिया, इसका नंबर दीदी यहाँ लगाया कि लगाया, कितना बन गया 4, -4 है इसका चार्ज। अब पोटेशियम को पूरे चार्ज क्या होगा, जो इसका नंबर है, इसका नंबर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है नंबर, इसका मतलब दीदी 1 लगा दूं, आगे क्या प्लस है तो प्लस लगा दूं, मतलब पोटेशियम और पूरे बात का दूसरा क्या मिलेगा आपको, FeCN का होल 6 आ रहा है कि नहीं बेटा बात का चार्ज कितना है, -4। इसका मतलब पूरे बात कर मुझे कितने आयन मिले बेटा बात कर, देख रहा है आपको केवल मुझे तो 2 आयन मिले, 2 आयन मिले। इसने केवल पूरे बात कर उन आयन का टेस्ट दिया जो बेटा बात करें कहां पर है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। आयनन दीदी बात कर समझ पा रहे हैं, आयनन क्षेत्र क्या बोलते हैं बुढ़िया, आयनन क्षेत्र, आयोनाइजेशन स्पेयर। और इसको अपन बेटा बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, समन्वय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र, समन्वय क्षेत्र। आयरन नहीं है दोस्त, तो बोलो बात करें इसमें बताओ क्या आयरन का टेस्ट दिया, कहाँ दिया, आयरन तो बाहर निकला ही नहीं भैया, क्या साइलेंट का टेस्ट दिया नहीं दिया, ये तो टूटा ही नहीं। तो दीदी बात कर पानी क्या दीदी बात कर समझ पा रहे, पानी के पापा को बुला लो, मम्मी को बुला लो, गरम कर लो, कुछ करो पर ये ना टूटेगा। तो जो बेटा बात करें कंपाउंड, बेटा बात करें किसके फॉर्म में रहते हैं, या जो आयन कहाँ रहते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं, वो कभी टूटते नहीं है, तभी उनको बोला अपन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोले बेटा बात करें। अब इसकी डेफिनेशन कोई मुझसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो रियल में दीदी ये तो केवल अपने ये जो पोटेशियम लगाया वो क्या के लगाया, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। रियल में कंपाउंड तो ये है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आयरन हेक्सा दीदी बात कर समझ पा रहे, हेक्सासाइक्लोफेरेट आ रहा है नहीं आ रहा। तो पूरी बात क्या आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दीदी बात करें हमारे पास उपसेंस ईओजी, पोटेशियम बोल तो उपसेंस है, यदि कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल यौगिक क्या होते हैं, बे कंपाउंड जो भी बेटा बात करें पानी में 100% डिसोसिएट नहीं होते, टूटा ये बिल्कुल टूटा, लेकिन केवल पोटेशियम में और एक कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है नहीं आ रहा। क्या ये दीदी बात करें 100% अपने आयनों में टूटा, तो फिर क्या बोलेंगे, दोस कंपाउंड भी पूरी बात करें नॉट डिसोसिएट पूरी बात कर समझता है परफेक्टली, परफेक्टली पूरी बात का मतलब 100% इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड बोलो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। बे यौगिक जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित नहीं होते, उसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स। अच्छा दीदी बात करें, पहले भी दीदी बात करें कोई हेक्सासाइक्लोफेरेट था, अभी भी हेक्सासाइक्लोफेरेट है, क्या इसने अपना अस्तित्व खोया पानी में, इसका मतलब दोस कंपाउंड बेटा बात कर व्हिच इज नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन पूरे बात करें एक्वा सॉल्यूशन। हां कि ना, ये पूरा उल्टा बोल दो, दोस कंपाउंड व्हिच पूरे बात करें एग्जिस्ट, हां कि ना, इन पूरे बात करें बोथ स्टेट सॉलिड एंड पूरे बात करें एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और डेफिनेशन बोल दीदी बात करें, जब ये टूटेगा तो अपने कितने आयन का टेस्ट देगा, केवल एक आयन का, ये तो टूटे ही नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे बेटा बात कर दोस कंपाउंड व्हिच डू नॉट गिव्स दीदी बात कर टेस्ट ऑफ बेटा बात कर दे आर ऑल कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन, जो दीदी बात कर आयन एक्वा सॉल्यूशन में अपने सारे आयन का टेस्ट नहीं देते उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दीदी बात कर टफ है कि बहुत सिंपल है, दो एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बात करें कि क्या होते हैं। अब पूरे बात कर लिखना स्टार्ट करो, फर्स्ट देखो बेटा बात करिए फटाफट फटाफट, पहले देखो बेटा बात कैसे लिखो, जिस जगह सॉल्व में बात कर दोस कंपाउंड व्हिच डू नॉट डिसोसिएट बेटा बात कर, हां कि ना, व्हिच डू नॉट डिसोसिएट बेटा बात कर, व्हिच डू नॉट डिसोसिएट परफेक्टली, परफेक्टली की ब्रेक में क्या लिखोगे बेटा बात कर 100%, हाँ कि ना 100% कंप्लीटली लिख लो, which do not dissociate completely in aqueous solution। कहाँ बेटा बात करें, जलीय विलयन। देखो बे यौगिक जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, बे यौगिक जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, इसमें बोल उल्टा कर दो, सॉरी अरे बिच दीदी बात कर, बस नोट हटा दो, बिच पूरे डिसोसिएट एक्सेप्ट दीदी बात करें विच डिसोसिएट दोस कंपाउंड दोस कंपाउंड विच डिसोसिएट। मैंने इस बात को सही करनी तो पहले बोल दी थी ना आपको, पहले बता दिया था, तभी तो पहचान गए, लेकिन कभी मैं आपको सिखा देता हूं, कभी आप मुझे सिखा देते हो, ठीक है।
दोस कंपाउंड व्हिच गुरु बात कर डिसोसिएट परफेक्टली, गुरु बात करें 100% इन एक्वा सॉल्यूशन। ये इसकी बता रहा हूं मैं अभी जो पहली उस तरफ थी, डू नॉट हटा देना, हटा देना। हां इसमें डू नॉट कर देना, क्या कर देना, बस पूरा क्यों लिख रहे हो, केवल लिखो डू नॉट, केवल डू नॉट लिख दिया इस तरफ। बन गई डेफिनेशन की बात कर दीदी। पहली डेफिनेशन क्या लिखी, बे यौगिक जो कि जलीय द्रव्य पूर्णतः वियोजित होते हैं। कितने अच्छे हैं आप, पूर्णतः वियोजित होते हैं। तुमने क्या परिभाषा लिखी, जल्दी बोलो ऊपर। अरे भाई हाथ क्यों रख रही हो, हाथ हटाओ, पढ़ो जरा। बे यौगिक जो कि जलीय द्रव्य पूर्णतः वियोजित होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। दीदी बात कर, इधर क्या बोल दिया आपने, कॉम्प्लेक्स। भाई तुम इधर देखा तो है, बस इसमें Those केवल इतना लिख दो compound does जो not कि पूर्णतः वियोजित नहीं होते। देखो बस, जो कि पूर्णतः वियोजित नहीं होते। और दीदी क्या लिख रही हो तुमने, ऐसा एरो क्यों नहीं मारा, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे कैसे करोगे तुम फिर, उधर फिर से डालो। देखो those compound which gives test of all ion बेटा बात कर रहे हैं in aqueous solution, those compound which gives test of all ion है कि नहीं, या all constituent ion in aqueous solution। बे यौगिक जो कि हाँ बिल्कुल, बे यौगिक जो कि अपने सभी अवयवी आयनों का, बे यौगिक जो कि अपने सभी अवयवी आयनों का परीक्षण देते हैं। Those compound which gives बिटू बात कर test of all their constituent ion in aqueous solution। बे यौगिक जो कि जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, टेस्ट देते हैं। उसमें बोलो क्या लिखो बेटा बात कर, डू नॉट। समझ में की बात कर, जो कि अपने सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते, सीधी सी बात है। तो बेटा कौन से आयन का टेस्ट देगा बेटा बात कर, बोलो सोचो यहाँ पे, जो केवल बाहर है उनका टेस्ट देगा, जो अंदर है उनका टेस्ट नहीं देगा। इतना समझ में आया। आयोनाइजेशन पर अभी क्यों लिख रही हो, मैं लिखूंगा ना आपको, मैं पूरा खोलूंगा बेटे से, मुझे अब पूरे टॉपिक को दीदी यही पढ़ना है। हाँ आयोनाइजेशन पर नॉट बुरे बात करें, कॉन्डिशंस पर आए, ठीक है। चलो बुरी बात कर, तीसरा लिखो, तीसरा बेटा बात करें, क्या लिखो बोलो बात कर, लिखो इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट बट बेटा बात कर लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। इट एग्जिस्ट या दोस एग्जिस्ट only in solid state, it exists only in solid state but lost their identity in aqueous solution, but lost their identity in aqueous solution। आ रहा नहीं आ रहा, इसमें क्यों बात कर, हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा बात कर, देखो हाँ, जबकि जलीय विलयन में अपने को खो देते हैं। कितनी अच्छी है आप, ये केवल देखो की बात कर, ये केवल ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जबकि जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। जलीय विलयन में अपना अस्तित्व, अब ये एलम थी सॉल्ट में, पर ये एलम ना है, समझ में आ रही है, बिल्कुल अमाइन बन गए। तो वो इसमें क्या लिखेंगे बेटा बात कर, पूरे बात इसमें डू नॉट नहीं, इसमें रखते हैं, अस्तित्व रहते हैं, हाँ कि ना पूरे बात कर लिखो बेटा बात में। दोस कंपाउंड पूरे बात कर, हाँ कि ना, which exist पूरे बात करें both state, which exist in both state, solid as well as aqueous, in aqueous solution। बिल्कुल। देखो बेटा बात कर, वे यौगिक जो कि जलीय तथा ठोस अवस्था दोनों में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसी तरह तो those compound which maintain their existence, हाँ कि नहीं, solid and aqueous solution। अपने अकॉर्डिंग बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है, जो भी करना है। लोग कितने बीमार बोले, जो देखो जो नाक सब उठ रहा है, बात करें बंदे बेटे बोलते ना बोलते, ये कहना था हाइड्रोलाइसिस, क्या कहना था, हाइड्रोलाइसिस। दीदी बात कर, चलिए अब घटक बोलते हैं, ये किस किस का टेस्ट देगा बेटा बात करें, पोटेशियम किसका देगा बेटा बात करें, सल्फेट का देगा बेटा बात करें, किसका देगा बेटा बात करें, एल्यूमिनियम। जितने आए सबका टेस्ट दिया नहीं, इसमें केवल बेटा बात करें किसका देगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा, इसका टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, गुड गुड। उसको देखिए अपन, हाँ तो भी उसको पहले दिन की बात करें, देखो सबसे अच्छी, जैसे बेटा आपने यहाँ पे लिखा है, बात करें क्या, कोई भी आयन, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, ये मुझे बात करें वो कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या मिलेगा, वैसे कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो पूरे कैटायनिक होता है, एनायनिक, ठीक है, जैसे नॉनआयनिक होते हैं, बारे में बताएंगे। तो पूरी बात करिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है,
कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या मिलेगा बेटा सेंट्रल मेटल क्या मिलेगा पूरे बात केंद्रीय धातु। सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु अगर एम लिख दिया सीधी बात तुम समझ जाओगे ना एम का मतलब क्या सीधी बात करें केंद्रीय धातु बोलते इसको क्या बोलते इसको सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु क्लियर और दूसरा होता है पूरे बात कर लिगेंड एल मतलब क्या होता है लिगेंड और एल यहाँ पे दीदी एल यहाँ पे क्या लिगेंड का नंबर क्या पूरी बात करें जैसे पूरे अपन लिखा था Cn का होल 6 Cn का होल 2 Cl का होल 6 Cl का होल 5 होल 4 अरे क्या तो एल यहाँ पे क्या नंबर और एल यहाँ पे बात कर लिगेंड लिगेंड क्या होते हैं पूरी बात जिनके पास कम से कम बेटा बात कर एक फ्री लोन पेयर तो हो क्लियर है दूसरा बेटा बात कर अगर पूरे इसके ऊपर माइनस है तो बेटा आगे प्लस लगेगा अगर इसके ऊपर बात के प्लस है तो फिर पीछे भी बात के माइनस लगेगा इतना समझ में आ रहा है क्या तो ये पूरी बात करें कैटायन भी हो सकता है बेटा और क्या हो सकता है एनायन भी हो सकता है और अगर कोई चार्ज नहीं है तो पूरी बात करें कैसा हो सकता है नॉन आयनिक भी हो सकता है ठीक समझिए आप पूरी बात करें चलो मैं एक दूसरी बात कर लेके बताता हूँ अगर मैंने आगे पूरी बात को कुछ लगाया आगे हमेशा किसको लगाओगे मेटल को अगर पीछे आ गए कोई तो कौन आएगा नॉन मेटल आएगा चाहे वो क्लोरीन हो चाहे सल्फेट हो चाहे फॉस्फेट हो जो भी लगाओ पर माइनस आएगा पीछे क्लियर है तो पूरी बात अगर कोई प्लस लगा दो इसका मतलब कोई मेटल लगा रही नहीं लगा दो अब ये मेटल की बात करें कोई भी हो सकता है ठीक है जैसे एक कॉम्प्लेक्स आपको नीचे में दिखाऊं आपको बेटा बात की जो आपने लिया था वो बात करें Fe आयरन है कि नहीं और ये क्या है दीदी बताओ सेंट्रल मेटल है कि नहीं इसको पूरे अपन बोलते क्या सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु क्या बोलते बेटा केंद्रीय धातु दूसरा पूरी बात करें क्या होता है बेटा लिगेंड क्या होता है पूरी बात करें लिगेंड और ये क्या लिगेंड का नंबर क्या बेटा बात करें नंबर ऑफ लिगेंड आ रहा है तो ये क्या दूसरा पूरी बात करें लिगेंड क्या बेटा बात करें लिगेंड ठीक है पूरी पूरी बात करें इस कॉम्प्लेक्स को कहां से बेटा बात करें यहां से दीदी बात करें यहां तक यहां से यहां तक क्या बोलते बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बोलते बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय क्षेत्र क्या बोलते दोस्त समन्वय क्षेत्र जिसमें दो चीजें नहीं आएंगी सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड लिगेंड को एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं नहीं समझे दोस्त मैं तो मेरे केवल आपको डमी क्वेश्चन बता रहा हूं और ये जो बेटा आगे होता है पूरी बात करिए होता है बेटा आयोनाइजिंग स्फीयर क्या होता है अगर इसके ऊपर किसी बात के माइनस के 2 है तो यहां बेटा बात में +2 वाला कोई मतलब उठाओ मतलब ये केवल आयन को बैलेंस करने के लिए आया है इसलिए पूरी बात किसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें अरे ये कब आएगा पूरी बात करें जब यहां पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस लेके आएंगे अपन क्लियर है आगे अगर होगा तो हमेशा प्लस वाला ही होगा क्या होगा बेटा बात लेकिन अगर सोचो पूरे इसके ऊपर प्लस होता तो अपन पीछे लेके आते कोई माइनस वाला अरे नहीं यार तो पूरी बात करें वो कौन उठाती है बेटा बात करें कोई नॉन मेटल क्या उठाती है बेटा बात करें कोई मेटल की नॉन मेटल पूरी बात करें कोई नॉन मेटल उठाती है क्या उठाती है बेटा बात करें लेकिन ये क्या बात है प्लस होता तो पूरे याद रख लेना हमारे पास ये इस तरीके से लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा हाँ या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा इतना समझ में आ रहा है बेटा अगर गुड़िया बात का माइनस है तो ये लगाओ और अगर प्लस है गुड़िया तो फिर ये लगाओ इतना समझ में आ रहा है मतलब इन दोनों को अपन गुड़िया बात करें क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर क्या बोलते हैं बेटा बात करें तो जो बाहर होता है केवल इसकी बैलेंस को पूरा करने के लिए वो क्या कहलाता है इसको भी क्या बोलते दोस्त दीदी बात करें एक एग्जांपल इसका देते हैं जिसको आपने लिखा था मुझे बात करें गिव फूड एफ सी एन मुझे बात करें आ रहा नहीं है तो ये क्या बन गया उसमें कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बोल दो ये दीदी बात करें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा नहीं है और ये क्या बन गया आयोनाइजेशन स्क्वायर आयोनाइजेशन स्क्वायर दीदी एक फॉर्मूला इसका है कि मुझे बात करें क्या लिखा बेटा आपने CuNH3 का होल 4 समझ पाए तो गुरु बात के बाद Cl आपको Cl तो नीचे सब्मिट हो ऐसा होता है क्योंकि इसका चार्ज 0 होता है हमने बताया कि आपको इसका +2 इसका भी नीचे था आ रहा है यार मुझे बात कर इसका चार्ज 0 होता है इसका +2 होता है तो नोट 0 तो इससे +2 आता नहीं आता तो गुरु इसको बैलेंस करके उसने क्या दिया -2 दिया कि +2 क्या होगा आ रहा है तो बेटा बात करें इस फॉर्म में भी होगा इसका मतलब ये क्या है बेटा बात करें ये हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय क्षेत्र क्या है समन्वय क्षेत्र और ये दीदी क्या कहलाता है बात करें आयोनाइजेशन स्फीयर क्या कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर ये तो समझ आ रहा है ये बात करें मतलब आयनन क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा आयनन क्षेत्र तो आपने क्या देखा पूरी बात करें पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट में बटा है कॉम्प्लेक्स और दीदी बात करें सिंपल आयन कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल आयन क्लियर हो रहा है तो स्पीड हो रहा है यहां पे यदि क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल मेटल इसकी प्रॉपर्टी लिखो
तो सेंट्रल मेटल बेटा बात करें वो होता है जो वो बात करें कम से कम बेक एंटिटी एक डी और डी ऑर्बिटल रखता है। क्योंकि दीदी बात करें लिगेंड कम से कम एक लिगेंड तो यूज करोगे और एक लिगेंड दीदी बात करें क्या करेगा सेंट्रल मेटल को एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देगा। सेंट्रल मेटल को पूरे बात करें कि जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्म। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह चाहिए, इसका मतलब इसके पास बेक एंटिटी होना चाहिए। समझ में आया? एस ब्लॉक के मेटल और पी ब्लॉक के मेटल की बात करें क्यों नहीं उठाते क्योंकि बस बेक एंटिटी की बात करें। समझ में हमें पता है ये पूरी बात करें वेरिएबल ऑक्सीजन शो करते हैं डी ब्लॉक के मेटल को क्या रखते हैं बेक एंटिटी ऑर्बिटल रखते हैं। तो समझ में आ रहा है इस टाइप की बात किसको उठाना पसंद करते हैं? हमेशा पूरी बात करें सेंट्रल मेटल जब भी लोगे पूरी बात करें किसको लोगे बेटा बात करें डी ब्लॉक क्या लोगे डी ब्लॉक। ये पूरी बात का लोन पेयर गेन करते हैं और पूरी बात में लुईस ने बताया था कि जो लोन पेयर को गेन करे वो लुईस शेशर है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की बात कर वही लेना पसंद करेगा जिसके पास कमी हो। तो पूरी बात का अपन क्या बोल सकते हैं बेटा इनको बोलते पूरी बात की सेंट्रल मेटल हो रही है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं पूरी बात करें मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोरिक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं पूरी बात के वो किसकी तरह काम करते हैं एक्ट एज अ लुईस एक्ट एज अ लुईस बिटू बात करें एसिड लोवेस एसिड बोल सकते हो। आ रही है तो पहली बात पूरी बात कर डी ब्लॉक की होती है। डी ब्लॉक की यदि बात करें क्यों लिए क्योंकि पास क्या होता है बेटा बात थर्ड पॉइंट की बात करें तो पहला इसको लिखना है दूसरा इसको लिखना ठीक है थर्ड इसको लिखना बेटा बात करें क्योंकि क्या करते हैं बेटा बात कर दोस कंपाउंड व्हिच हैव पूरी बात करेगा बेक एंड डी ऑर्बिटल क्या रखती है ये बेटा बात करें बेक एंड डी ऑर्बिटल रखते हैं। समझ में ये एक से ज्यादा तो ऑर्बिटल्स रखते हैं क्लियर है। दूसरा था वो लिगेंड के ऊपर कोई पूछे अच्छा लिगेंड लिखा मैंने टी लिख दिया वो की बात कर लिगेंड है क्या बेटा बात कर लिगेंड की पूरी कोई उससे प्रॉपर्टी पूछे तो इसके जस्ट उल्टा करो। लिगेंड पूरी बात कर क्या होता है जो कम से कम बेटा बात करें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है दीदी बात कर इसके पास एक दीदी बात कर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना रहा तो खड़े हो जाओ पहले समझ में आ रही है जो क्या करते हैं पूरी बात कर व्हिच हैव पूरी बात कर एटलीस्ट 1 बेटा बात करें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर आ रही है फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जिसका नाम है तो क्या बेटा बात करें लोन पेयर क्या बोलते हैं बोले उसको लोन पेयर एनपी बोलते कि नहीं बोलते सबसे तो रिपल्सन कहां खेले थे अपन लोन पेयर उसके बाद रिपल्सन कहां हुआ था और सबसे कम रिपल्सन देखो कुछ लोग कितने फटाक से बोलते हैं कुछ लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं चल क्या रहा है मैं किसको बोल रहा हूं इस बात पर तो एटलीस्ट 1 फ्री लोन पेयर रखता है उसको उनके बात कर क्या बोलते हैं ये पूरी बात कर डोनेट करेगा जो रखेगा तो डोनेट करेगा और जो पूरी डोनेट वही करता है जिसके पास ये ज्यादा होते हैं एक्सेस में होते हैं समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा पूरी बात कर डोनेट लोन पेयर सो पूरी बात करें सो एक्ट एज अ लुईस बेस हां कि ना लिगेंड पूरी बात कर हां कि ना डोनेट क्या लोन पेयर डोनेट लोन पेयर सो पूरी एक्ट एज अ सो एक्ट एज अ के बात करें क्या लुईस मतलब लुईस चार हर लिगेंड की बात कर लुईस चार है प्लीज याद रखना हर लिगेंड जो बात कर यूज करो वो क्या है लुईस चार है। और दीदी बात कर हर सेंट्रल मेटल अगर दीदी बात कर कॉम्प्लेक्स यूनिटी लोड पर ले रहा है मतलब पूरी बात कर ये पूरी बात कर लुईस एसिड है क्या बेटा बात कर ये प्लीज याद रखना है ना पूरी बात कर ठीक। अब ये पूरी कोई आपसे पूछे बेटू बात कर क्या पूछे बोलो बताओ लिगेंड के बारे में तो लिगेंड पूरी बात कर कैसे हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं लिगेंड कैसे हो सकते हैं बेटा पॉजिटिव हो सकते हैं लिगेंड पूरी बात कर न्यूट्रल भी हो सकते हैं लिगेंड नेगेटिव जैसे मैंने बोला बेटा बात करें Cl नेगेटिव तो आपको पता है कि क्लोरीन के दिया आउटर मोस्ट में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और एक ले लिया है तो 8 हो गए जब इसका आउटपुट होगा इससे बॉन्ड बनाएगा क्या नहीं बनाएगा क्योंकि कितने लोन में फ्री है इसके पास अब ये क्या बन चुका है ये बन चुका है रेड गैस सारा नहीं आ रहा आर्गन बन चुका है ये क्या बन चुका है आर्गन और दीदी बात कर 8 की 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा तो मुझे जरूरत नहीं किससे बॉन्ड बनाने की कितने लोन में फ्री है 4 किसी को दे सकता है क्या एक आराम से बोलो कोई मांगने आ जाएगा तो एक आराम से दे सकता है ये बेटा नेगेटिव वाला हो गया। अब बोलो पॉजिटिव का देख लो बात करें पॉजिटिव का जैसे बेटा बात करें जी NH2CO मुझे बात करें NH बेटा बात कर समझ पा रहे 3 पॉजिटिव आ रही है ये पॉजिटिव वाला है तो कम से कम इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है कि नहीं इसके पास तो जो दीदी बात कर नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं एक चला के बचे 4 बॉन्ड बना चुका बचा रही है 0 समझ पा रहे अब दीदी बात कर देगा कौन ये नाइट्रोजन 5 थे 3 बॉन्ड बना एक लोन में फ्री है क्या इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या बेटा बात कर ये पूरी बात कर पॉजिटिव लिगेंड क्या है ये पॉजिटिव लिगेंड आधे पूरी न्यूट्रल लिगेंड पूरी बात कर याद है आपने देखा बेटा बात करना भूल गए NH3
एक लोन पेयर ही पूरे बात फ्री है, 5 इलेक्ट्रॉनों से टीम के बॉन्ड बना लिया, 8 होगा दीदी एक लोन फ्री है। तो पूरे बात कर कैसे मेरे बात करें न्यूट्रल लिगेंड, क्या मेरे बात करें तो ये आपको बता नहीं देवी कि पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और कैसे होते हैं पूरे बात करें नेगेटिव लिगेंड होते हैं। ये बस इतनी सी जानकारी किसके बारे में दी यार अपनी और अपन जब स्टार्ट करेंगे ये करके है ना, खेलते हैं। अच्छा कम से कम करेगा, अगर एक लोन पे को डोनेट करेगा तो किसकी तरह काम करेगा पूरी बात कर ऐसा लुइस छार की तरह, लुइस बेस की तरह काम करेगा। और ये पूरी बात कर पता है यहाँ लिखा है Ln, n का मतलब क्या है पूरी बात का नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे Cl1 भी हो सकता है Cl2 भी हो सकता है। ये लिगेंड भी जरूरी नहीं कि एक ही टाइप की हो बेटा, एक से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। L1 L2 है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कई लिगेंड ले सकते हैं, वो बस सीख लेंगे हम चलते हैं। अगर पूरी बात करें इसके ऊपर बेटा क्या लगा माइनस लगा दी बात करें तो इसको बैलेंस करने के लिए बनाएंगे प्लस लेते हैं। यहाँ पूरी बात करें माइनस बना तो यहाँ पे n प्लस ले लूँ, यहाँ पे दीदी बात करें -2 है तो n प्लस 2 ले लूँ, समझ में आ रहा है, या 2n ले लूँ। तो आगे हमेशा इनको बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनन क्षेत्र। आयनन क्षेत्र का मतलब होता है जो इस कॉम्प्लेक्स की पूरी बात करें चार्ज को बैलेंस करे। लेकिन अगर सोचो इसके ऊपर बेटा चार्ज कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर इसका मतलब पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए आपको नेगेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव हमेशा कहाँ लेते हैं बेटा राइट साइड, और पॉजिटिव कहाँ लेते हैं लेफ्ट साइड। NaCl में याद है n कहाँ है लेफ्ट साइड और Cl कहाँ है राइट साइड, तो पूरे इसके ऊपर पॉजिटिव अगर +1 है तो बेटा एक Cl ले लो, अगर F दीदी -2 है तो एक सल्फेट ले लो, आ रहा है नहीं आ रहा, अगर दीदी -3 तो एक फॉस्फेट ले लो, क्योंकि फॉस्फेट का -3 चार्ज होता है। तो इस तरीके से इनको अपन क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कितनी अच्छी हैं आप, पढ़ेंगे तो समझ मैं वो है ना गुरु बात करें लिगेंड के दीदी यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा नाम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे गुरु बात करूंगा स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर मतलब संरचना एंड बेटा बात का फॉर्मूला मतलब सूत्र। अगर गुरु बात का जरूरत पड़ेगी वैसे अपन कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों बनाते हैं, लेकिन अगर छोटे-छोटे आपको आता हो तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले गुरु बात करें क्या पढ़ेंगे बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड, क्या पढ़ेंगे गुरु बात करें मोनोडेंटेड को अपन बोलते हैं एक दंती लिगेंड, क्या बोलते हैं बेटा बात करें डेंटेड दीदी बात करें लिगेंड मोनोडेंटेड। अब लिगेंड मतलब तो समझ में आ रहा है बेटा बात करें मतलब वो स्पीसीज जो गुरु बात करे कम से कम एक लोन पे डोनेट करे, वो स्पीसीज मैंने ना कैटायन बोला बेटा ना एनन बोला ना न्यूट्रल बोला, बस बोला है कि वो स्पीसीज जो कम से कम दीदी बात करे एक लोन पे डोनेट करे वो करेगा लिगेंड। अब दीदी बात करें मोनोडेंटेड का मतलब पूरी बात करें ऐसा कंपाउंड ऐसा लिगेंड जिसमें कि बिल्कुल एक डोनर हो, समझ में आ रहा है क्या। जैसे पूरी बात करें मैं आपके सामने लिखता हूँ पूरी बात करें, मैंने आपको बताया बेटा H2O, इसमें पूरे स्ट्रक्चर जब तुमने बनाया तो बेटा बात का ऑक्सीजन क्या होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की इच्छा होती है, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 2 की जरूरत है, और 2 हाइड्रोजन से बेटा बात करें बॉन्ड बनाना है, तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां चलेंगे बेटा बॉन्ड बनाने में। अब ये तो उसके पास फ्री है ही नहीं, फ्री केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की पेयर को हम पूरी बात करें 2 बांट देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर 1 लोन पेयर हो गया पूरी बात करें। बताओ इसमें हमारे पास अगर जिसे आपने लिखा है हाइड्रोजन एटम 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन डोनेट करने वाला एटम केवल कितना एक। तो ऐसे को बेटा अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड पूरी बात करें लिगेंड मतलब मोनोडेंटेड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसके अंदर केवल बेटा बात करें एक डोनेटेड का स्पीसीज होती है, क्या होता है एक डोनेटेड स्पीसीज होती है, यार नहीं यार मतलब एक डोनेटिंग एटम हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं मोनोडेंटेड, इसको बोलते हैं एक दंती, क्या बोलते हैं जिसमें केवल एक डोनर हो, क्या हो बेटा बात करें एक एटम डोनर हो। इसका मतलब तुम्हें ये नहीं देखना है मुझे बात करें किसी के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास 3 भी क्यों ना हो डोनेट के ब्रेक करेगा। अगर कोई बात करे कोई हमारे पास मांगने आ जाए तो हम उसको अपना पूरा पर्स दे देते हैं, अरे पर्स में दीदी बात का 10 रुपए तो हम एक ही देते हैं, और दीदी बात का 10,000 पड़ेगा तो हम कितना देते हैं एक ही देते हैं। आजकल 1 रुपए की दीदी बात करें बचता नहीं है तो पूरे बात में 5 रुपए तो कम से कम 5 देते होंगे आप लोग, ठीक है दीदी बात करें 2 पड़े तो 2 दे देते होंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई 100 का ले जा तुम 10,000 पड़े 10 पड़े इसलिए 1 दिया था आज 10,000 पड़े तो 100 ले जा, समझ में आ रहा है कैसे। तो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा बात करें वन डोनर एटम, क्या होता है बेटा बात करें बोल सकते हो दोस्त बेटा स्पीसीज दोस्त कंपाउंड की बात करें व्हिच की बात करें हैविंग ओनली वन डोनेटेड एटम, हर में केवल दीदी एक डोनर एटम रहता है तो केवल इतना लिख दे तो काम चल जाएगा। मोनोडेंटेड का मतलब पूरी बात करें वन डोनेटेड लिखो कि डोनेटेड बेटा बात करें वन डोनर एटम, when we बात करें वन डोनर एटम प्रेजेंट इन बेटा बात करें गिवन स्पीसीज सो बेटा बात करें गिवन स्पीसीज लाइक एज या एक्ट एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, आ रहा है ना इस बेटा बात करें इतना सा यदि आपका काम हो गया बस मोनोडेंटेड। अब पूरी बात करें इसमें भी अपन को सब स्पीसीज बना ली है। मोनोडेंटेड की बात करें पहले पढ़ेंगे नेगेटिव
क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें? मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। इतना समझ में आया दोस्त? मतलब इनके ऊपर नेगेटिव होगा और इनकी बात करें ये क्या करेंगे? लॉन्च पैड डोनेट करेंगे, लेकिन डोनेट करने वाला कीमत कितना होगा इनके पास? एक। गुरु बात करें जैसे बेटा स्टार्ट करूंगा यहाँ से। अब दीदी अभी के भी याद करना है H नेगेटिव। आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पूरे बात करें एक माइनस लेके मतलब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इसके मांगने को दे देगा क्या? आराम से देगा। दीदी बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट मतलब ये थोड़ी ना बेटा परमानेंट तुम्हें दे दिया, समझ पा रहे हैं? जैसे पूरे बात के नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर होता है, अगर दीदी सोचो ये परमानेंट दे दे तो बेटा बात के इसका तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो इसका तो खुद ऑक्टेट नहीं रह पाएगा। परमानेंट थोड़ी देता है। आपने देखा बेटा बोरोन है, गुरु बात करें बोरोन की क्या होता है बेटा बात करें आपको पता होता है BH3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं पर आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए कि नहीं हुए? गुरु कुछ समय के लिए चाहिए लो ले लो दीदी बात कर, लेकिन परमानेंट दिया गया रहा अपने पास ही है। समझ में आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा? किसी को दीदी अपन पैसे देते तो पहले नोट करके लिखवा लेते, पहले दीदी लिख के जाओ। अगर तुमने टाइम पे नहीं दिया, अब ब्याज है ये कोई अलग बात है। अगर तुम्हारे जान पहचान का तो ब्याज नहीं लोगे, अगर जान पहचान का नहीं है बिजनेस कर तो ब्याज लोगे, वो अलग मैटर पड़ जाता है बेटा बात के। पर यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट का मतलब है मुझे बात करें केवल कुछ समय के लिए आपको दिया, ताकि आपके भी कितने हो गए 2 to 4 to 6 to 8 और मेरे भी कितने 2 to 4 to 6 to 8। अगर बेटा हाइट के 2 हैं बोलो तो मेरे हैं वो, लेकिन कुछ समय के लिए आपको जरूरत तो आपको मैं दे सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा बात करें? कंडीशन की बात करी होगी हमारे पास। अगर H नेगेटिव है इसका मतलब नाइट्रोजन की हाइट के पास 2 की बात करें तो फ्री बॉन्ड क्या है, और इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या? हाइड्राइडो। क्या बोलते बेटा? हाइड्राइडो। अच्छा इसका नाम लिखना था, सब स्ट्रक्चर बनाना। ओके दीदी बात करें उल्टा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक नाम लिखना तो हाइड्राइडो। हाइड्राइडो आ रहा है नहीं आ रहा? हाइड्राइडो दीदी बात करें क्या लिखोगे बेटा बात करें? H नेगेटिव। आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा? मतलब एक बॉन्ड क्या है इसका। अगर H प्लस होता तो क्या बोला उसको? मैं प्रोटॉन याद रखो कुछ प्रोटॉन बेटा बात करें, ठीक है? या बोल सकते हैं उसको हाइड्रोनियम। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोनियम। अगर पूरी बात करें OH नेगेटिव है इसका मतलब पूरी बात करें यहाँ हाइड्रोजन तो देगा नहीं, देगा तो केवल कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ ये बाटर ही तो था, मतलब बाटर में एक हाइड्रोजन तो इसमें रखा ऑप्शन है पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया। इतना समझ में आ रहा है? मतलब 3 लोन पेयर इसके पास। अगर तुम्हें दिख रहा हो दोस्त तो आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, कैसे बनाया था? 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और ये बेटा और ये। इतना समझ में आ रहा है? पूरी बात कर, लेकिन इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो मतलब पूरा का पूरा लोन पेयर आ गया। H यहाँ से निकल गया, पूरी बात करें तो क्या आ गया? ये लोन पेयर पूरा इसके पास आ गया और दीदी एक इलेक्ट्रॉन का फायदा मत नहीं हुआ, इसलिए क्या लग गया? नेगेटिव लग गया। इसलिए मैं इसको लिखना था OH नेगेटिव। क्या लिखना बेटा बात करें? तो अगर पूरी बात करें OH नेगेटिव है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइडो। या दीदी बात करें हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो। या दीदी बात करें हाइड्रोक्साइडो। तो दीदी बात करें जो भी आपका दिल करे वो लिख सकते हो, लास्ट में वो आ रहा है हाइड्रो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो आ रहा है नहीं आ रहा? थर्ड भी बात करें जब देखो अगर कोई बात करें कौन है हमारे पास, जैसे F नेगेटिव है इसका मतलब जान रहे ना, अभी तो लिखवाया था आपको, मतलब इसके ऊपर कितने लोन है? इसके बाद 4 क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एक ले चुका 8 होगा, 8 होगा बेटा बात करें कितने लोन करें? बात करें कितने लोन करें? 4। पर ये डोनेट केवल कितना करेगा? 1 करेगा। समझ में? 4 क्यों ना हो पर डोनेट केवल कितना करेगा? 10 पर 1 करेगा। तो क्या बोलोगे इसको? फ्लोराइडो। क्या बोलोगे बेटा बात करें? पूरी बात कर फ्लोराइडो। F नेगेटिव। कितना समझ में आ रहा है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अरे क्या बोलोगे दोस्त? फ्लोराइडो। रो या दीदी बात की फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। फ्लोरो लिखो या फ्लोराइडो। क्लोरो। क्लोरो लिखो या फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। ब्रोमो। ब्रोमाइडो। ब्रोमो लिखो दीदी बात करें या फिर ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। आ रहा है क्या? आइडो। आइडो। दीदी बात करें आयोडो लिखो, दीदी बात करें या आयो माइडो। आ रहा है क्या? दीदी बात करें इस तरीके से कर सकती नहीं कर सकती बेटा बात करें? आपने देखा बेटा बात करें NO दीदी बात करें 3 नेगेटिव। क्या लिखोगे बेटा बात करें? नाइट। क्या लिखी दीदी बात करें? नाइट्राइडो। ये नाइट्रेट नहीं है, अब नाइट्राइडो है। जब नेगेटिव को लिखते ना अपन बेटा बात करें तो गोलू बात करें आई और गोलू बात करें ए का ई हट के दीदी बात करें ओ जुड़ जाता है। आई तो ना कि आइट, आई डो ना कि आइड, ए टो ना कि आइट। इतना समझ में? ई हटा के दीदी क्या जोड़ते हैं? ओ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओ। इतना समझ में आया? पूरे बात करें तो हमने क्या बोला बेटा बात करें? ये बन गया नाइट्राइडो। क्या बन गया दोस्त? नाइट्राइडो। पूरे बात करें अगर गोलू बात करें NO2 नेगेटिव है दोस्त, ये नेगेटिव गोलू बात करें किसके ऊपर बेटा बात करें? नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है तो गोलू बोलोगे ये नाइट्रेटो है,
ये सॉरी नाइट्रेटो है ना बेटा, और नीचे वाले को बोलो क्या लिखोगे, नाइट्राइटो, क्या लिखोगे, नाइट्राइटो। अभी बोलो दो फॉर्म में रहता है बेटा, किस फॉर्म में रहता है, समझ पाए पूरी बात कर। अगर पूरी बात कर देखो यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, जैसे बोलो ऑक्सीजन के ऊपर अगर है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ये नेगेटिव बोलो किसके ऊपर लिखा लगा के बात कर मैंने, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला डोनेट करेगा। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के पास नहीं है, ऑक्सीजन के पास नहीं है, लेकिन जब पूरी बात करें एक से ज्यादा स्पीशीज बीटा बात में इलेक्ट्रॉन रखती है ना, तो हम बोलो इलेक्ट्रॉन उससे लेते हैं बीटा बात करें जो इलेक्ट्रॉन बीटा बात की ज्यादा रखने की वजह से अनस्टेबल है। अगर यदि बात करें आपके पास पैसा है, आपकी मम्मी के पास पैसा है, आपके पापा के पास पैसा है, अगर मांगने वाला था तो कौन पैसा देता है, पापा, क्योंकि तुमको पता है कि इनके पास मम्मी के पास और हमारे पास लिमिट का पैसा होता है, पूरी बात कर समझ लो हमारी खर्च के लिए होता है। तो अगर कहीं बेटी बात कर कोई चीज सामान यदि लाना पड़ता है तो कौन पैसे देता है उसके लिए, कि पापा ये बोलते थे कि मम्मी से जाके ले लो। यहाँ ये बात अलग है कि मम्मी के पास पापा पूरी की तनख्वाह रखते तो फिर बोलते हैं, लेकिन पैसे ऐसे नहीं होते कि हमारे मत लेना, मम्मी से मांगना, तुम्हारे पैसे दो, समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं बोलेंगे दीदी बात करके आप मार्केट जा रहे हो बेटा 100 रुपए का सामान आप अपने पॉकेट से लेके आना, ये बोलेंगे लो ये 150 रुपए ले जाओ, इतने का सामान है ले आना, बाकी तुम जेब में रख लेना, समझ में आ रही है दीदी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं बोलते इसका मतलब तुमने विश्वास खो दिया उनका, सीधी बात है, तो तुम्हें नहीं बात कर, और अगर तुम्हें विश्वास होगा तो ऐसा कभी नहीं मांगे जाते। अरे नहीं यार तुम बात करें मैं क्या बोलूँ, नेगेटिव जिस पर होता है ना बेटा डोनेट वो करता है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से बोलू बात करें अनस्टेबिलिटी आती है, क्या था नेगेटिव बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से पूरी अनस्टेबिलिटी आती है। तो बोले ये ऑक्सीजन चाहेगा बोले इसका चार्ज कम हो जाए ताकि चार्ज नेगेटिव खत्म हो जाए ताकि न्यूट्रल बन जाए और स्टेबल हो जाए। कोई भी स्पीशीज पॉजिटिव रखे या नेगेटिव रखे वो स्टेबल नहीं होती है, वो चार्ज खत्म करके स्टेबल होना चाहती है। इसके पास नेगेटिव तो ये क्या चाहेगी, किसी को मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं और अपना नेगेटिव खत्म करूं, समझ में आ रही है? तो दोस्त दे तो ये भी सकता है, दे तो नाइट्रोजन भी सकता है, क्योंकि हर किसी के पास लोन पे है, लेकिन केवल देने का काम नेगेटिव वाला कर रहा है। क्यों, क्योंकि दीदी बात इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या बेटा बात है, जिसके पास याद रखना बेटा बात का नेगेटिव डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वही बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर आ रहा है कि यार? तो इन तीनों में से देख कौन है, केवल इसके बाद बेटा बात का मोनोडेंट हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आ रहा है? तो बेटा बात कह रहा है मोनोडेंट आपने बोले इसको, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो ओ, क्या बोलोगे दोस्त, नाइट्राइटो ओ। क्लियर है? अगर बोले NO2 नेगेटिव में नेगेटिव कहां लगा है, ऑक्सीजन पे लगा है, तो क्या बोलोगे उसको, नाइट्राइटो। क्लियर हो रहा है? हां नहीं हो रहा है? हो गया। अगर पूरी बात करें आप बोलो कि ये नेगेटिव नाइट्रोजन पे लगा होता, आपने जैसे पूरा बेटा बात करें आपने ऐसा देखिए उसको दीदी बात करें NO2 नेगेटिव, समझ पाए, मतलब नेगेटिव कहां लगा दिया, नाइट्रोजन पे। तो अब बोलोगे दोस्तों इसको क्या बात करें, नाइट्राइटो, दीदी बात करें क्या बोलोगे बेटा बात करें है दीदी बात करें वही। और अगर आपको ये कुछ नहीं बोलना है तो सीधा बोल दो पूरी बात करें नाइट्रो, क्या बोल दो, जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता है तो उसी को अपन दीदी बोल देते हैं क्या, नाइट्रो, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। NO2 नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते नहीं बोलते। तो दीदी याद रखो, ये प्लीज मत याद रखो, मैं चाहता हूँ कि इनको याद रखो, अगर क्योंकि इनसे यही खेलती है। अगर NO2 नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑक्सीजन पर है तो बोलो इसका मतलब बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, डोनेट कौन करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ करेगा बेटा बात करें ये ऑक्सीजन का डोनेट, तो समझ में आएगी यहाँ पे डोनेटर कौन है, ऑक्सीजन है बेटा बात करें, डोनेटर कौन है यहाँ पे, बेटा बात करें ऑक्सीजन है, इसलिए बोला आपने नाइट्राइटो, बोलो बात करें ओ। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव लगा दे तो बोलो क्या लगा दे, नेगेटिव किसके ऊपर लगा दे, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने समझदार हैं आप, बोलो बात करें, मतलब डबल बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बना दिया, गुड। बोले बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर मोस्ट में, 5। लेकिन एक और मिल गया इसको तो नेगेटिव लगे कि लगे इसको, इतना समझ में आ रहा है? अगर मैंने नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव लगा दिया इसका मतलब 5 थे, 2 4 और एक और मिल गया तो नेगेटिव लगा। ये नेगेटिव किसके ऊपर लगाया आपने, नाइट्रोजन के ऊपर लगा, नहीं लगाया। अब दीदी बात करें एक ऑप्शन और भी तो है, तो बोलो अब ये ऑप्शन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, देखो बेसिस क्या हो गए 2 to 4 to 6 to 8 आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन पूरी बात में दूसरे ऑक्सीजन को बॉन्ड चाहिए नहीं चाहिए, तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता, 8 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो ये क्या करेगा, पूरी बात करें लोन पे इसको दे देगा। मतलब ये NO2 का स्ट्रक्चर याद है तुम्हें, एंड मेरे पास जगह कम बच रही है, समझ में आया? तो इसलिए अपन ऐसा बना रहे हैं N डबल बॉन्ड O और बेटा बात करें कोऑर्डिनेट O। अब इसके पास एक और लोन पेयर है कि नहीं, नेगेटिव है तो ये क्या करना चाहेगा, नेगेटिव खत्म करना चाहेगा। नेगेटिव खत्म कैसे करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो बेटा बात करें जो ये बोलो बात के इसके पास लोन पेयर है, ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब बताओ डोनेट करने का काम किसका है, ऑक्सीजन यहाँ देगा कि नाइट्रोजन देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबल कौन है, नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है?
दीदी बात कर, पहले ज्यादा अनस्टेबल कौन था? ऑक्सीजन। क्योंकि बोलिए ऑक्सीजन नेगेटिव रख रखा था। हाँ। अब दीदी नेगेटिव किसके ऊपर है? नाइट्रोजन पे। पूरी बात कर, नेगेटिव मतलब है इलेक्ट्रॉन का बोझ मेरे ऊपर है, तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेरे ऊपर से ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। समझ में आ रहा है? मतलब अब बेटा बात करें कौन डोनेट करेगा, बेटा बात करें नाइट्रोजन। मतलब जो सेंट्रल मेटल आएगा दीदी बात करें, चाहे वो आयरन हो इलेक्ट्रॉन लेने, चाहे दीदी कॉपर हो चाहे कोबाल्ट हो, तो कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो इसको बोलो पर क्या बोलेंगे आप? इसको बोलोगे बेटा बात करें क्या? नाइट्रोजन। आ रहा है? इसकी यदि बात करें आगे, मैं लिखता जाता हूँ, आप नोट कर लेना एक साथ, ठीक है? अब पूरी बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा बात करें, देखो ये दीदी है, अगर Cn है, यहाँ भी तो बात करें Cn नेगेटिव, दीदी बात करें क्या बोलोगे? उसकी बात करें साइनो या साइनाइडो। Cn नेगेटिव तो क्या बोलोगे? साइनो या जो बात करें साइनाइडो, क्या बोलोगे? साइनाइडो। हाँ की ना? वैसे चलेगा साइनाइडो। पूरी बात करें अगर दीदी बात करें Nc नेगेटिव है, मतलब इतना समझ में आ रहा है? गुड़े बात कर साइनाइड में गुड़े बात कर बॉन्ड कौन बनाता है? गुड़े बात करें नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कौन कौन बनाता है? और एनसीबीटी की बॉन्ड कौन बनाता है? नाइट्रोजन। यहाँ पर बेटा बात कर नाइट्रोजन देता है और यहाँ पे ग्रुप कौन देता है? कार्बन देता है। चलो इसका स्ट्रक्चर आपको बेटा बात कर दिखा देता हूँ, दोनों पे नेगेटिव रहता है, लेकिन नेगेटिव यहाँ किस पर है? गुड़े बात कर वो तो नाइट्रोजन पर कितने अच्छे, और यहाँ पर किस पर है? कार्बन पर। क्लियर गुड़िया? ऐसा नहीं है, यहाँ कार्बन पर है दीदी बात करें, और यहाँ किस पर है? यहाँ दीदी बात कर नाइट्रोजन। वो तो मैं बाहर लगाता हूँ ना ऐसे, ये आदत लगाने के लिए पड़ गई है, ठीक है बंधु? तो वो दीदी कुछ भी हो अपन पीछे लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते। तो वो लोग बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर देखो, कार्बन दीदी बात करें नाइट्रोजन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की बात करें? कितने हैं? अरे मैं कहूँ कितने हैं? चार। कितने अच्छे हैं, पर इसको कहीं से मिल जाए तो बताओ 5 हो जाएंगे। हाँ कि ना? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? कितने चाहिए इसको? इसको कितने चाहिए? 3 ही तो चाहिए, 5 हो नहीं। तो पूरी बात करें 3 बॉन्ड बना देगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? नाइट्रोजन कितने हो गए? 8 कितने हो गए? 8। पर 3 का दोनों के पास है, नाइट्रोजन के पास वो गर्मी पास देगा कौन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव वेल्यू अनस्टेबल है, तो डोनेट कौन करना चाहेगा? इसका मतलब क्या बोलोगे तो उसको बेटा साइनाइड। जब ये बात करें कार्बन डोनेट करता है तो क्या बोलते हैं उसको? साइनाइडो। अब दीदी बात करो तक कार्बन, ब्लू बात करो नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्त? 5। ब्लू बात करें कितने हैं? 5। पक्का? ब्लू बात करें, लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव लगता है, इसका मतलब एक मिल गया, अरे एक मिल गया, इसको मतलब कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? पूरे बात कर कितने अच्छे हैं आप। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरे बात करें 4। कितने अच्छे हैं। ऐसा तो है नहीं पूरे बात करें कि 4 के 4 बॉन्ड बना सकते हो, जैसे कि आपने 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन के 8 हो गए, 2 तो 4 तो 6 तो 8 हुए। नाइट्रोजन की थी सेकंड पीरियड का ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कार्बन के तो 6 ही हुए, 2 4 तो 6। अब क्या करेंगे? अच्छा आप कह रहे हैं कि 2 और बॉन्ड बना देंगे धरती से पटक के, अगर ऐसे करोगे तो भाई साहब नाइट्रोजन 10 हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते एग्जैक्ट, इसका मतलब मेरा बात कर क्या करेगा? ये नाइट्रोजन की बात का अपना एक बॉन्ड का कोऑर्डिनेट दे देगा, कोऑर्डिनेट किसे देगा? कार्बन को देगा। अभी कितने हो गए इसके? नाइट्रोजन के 2 to 4 to 6 to 8, कार्बन के 2 to 4 to 6 to 8। अभी पूरे बताओ एक बॉन्ड का फ्री बचा है नहीं बचा है? किसके पास बचा है? एक कार्बन के पास भी है, एक नाइट्रोजन के पास भी है, तो डोनेट कौन करेगा? क्यों करेगा? इतना समझ में आ रहा है? पूरे बात करें क्योंकि नेगेटिव किस पर है? कौन डोनेट करेगा? कितने अच्छे हैं आप। तो बेटा ये नेगेटिव की वजह से पूरे बात करें, ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। आ रहा है कि नहीं दोस्त? मतलब जो सेंट्रल मेटल जुड़ेगी वो किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन से जुड़ेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा बात करें तो एकदम सिंपल सी बातें हैं, है ना? अब मैं अगर आगे की चीजें ना खोलूं तो काम चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा ना? धीरे धीरे सीख जाओगे, ताकि पूरे बहुत टाइम लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? फटाफट दीदी बात के अपन करते जाएं। तो बेटा इसको मैंने साइन बोला, इसको अपन ने क्या बोला? आइसोसाइन। या दीदी बात करें या फिर आइसोसाइनाइडो। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है, बोलो बात करें, बहुत अच्छी। अगर बेटा तुम इस तरीके से लिखा है SH नेगेटिव, SH नेगेटिव को समझ में आ रहा है? OH नेगेटिव भी तो है, ऑक्सीजन की सल्फर है कि नहीं दोस्त? तो बोलो बात करें, अगर OH नेगेटिव बेटा बात करें होता तो पूरे अपन क्या बोलते? हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्साइड। इसको बेटा हम बोलते हैं मरकैप्टो। क्या बोलते हैं बेटा? मरकैप्टो। मर जा क्या ऐसा? बात करें मरकैप्टो, क्या बोलते हैं बात करें? मरकैप्टो। याद रखना बेटा बात करें। SH नेगेटिव में नेगेटिव किस पर है? कितने अच्छे हैं आप। SH नेगेटिव में सल्फर पर है, मरकैप्टो। पूरी बात करें, समझ में आ रहा है? अब गुल बात करें, जैसे अपन ने साइनाइड पढ़ा बेटा, साइनाइड में गुल बात करें, अभी अगर हमारे पास क्या लगा दे बेटा बात करें? S लगा दें, क्या लगा दे गुल? S। हाँ कि ना? S नेगेटिव।
तो वो लोग किसको बोलते हैं? बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं? थायो। लगने से बन जाता है पूरा वो थायो। क्या बन जाता है? थायो। वो पूरी बात में वही लिख दो, थायोसाइनाइड। क्या बोलते हैं पूरी बात में? थायोसाइनो या थायोसाइनाइडो। क्या साइनो लिख सकते हो? अगर पूरा एनसी का उल्टा हो जाए, एनसी पूरे बात करके एस हो जाए। अरे यार पूरी बात करें इसको भी वही नेगेटिव है। अब पूरी बात करें क्या बोलेंगे इसको? आइशो। यदि बात करेंगे थायो, थायो आइसोसाइनाइडो। कितने अच्छे हैं। थायो मतलब सल्फर आते ही को क्या बन गया? थायो बन गया। सल्फर के ऊपर थायो जोड़ते पूरी बात करें। थायो आइसोसाइनाइडो या थायो आइसोसाइनाइडो। अरे यार पूरी बात करें कितने अच्छे हैं आप। NH2 दीदी बात करें अगर निगेटिव लगा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब NH में नहीं है, इसको क्या बोलोगे? एमाइडो। क्या बोलोगे दोस्त? एमाइडो। वही दीदी बात करें कि मतलब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा बात। किसी पास कितने लोन पेयर हैं? अरे बेवकूफो 2 लोन पेयर हैं क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन 5 होते हैं, 5 में से एक और लेके 6 हो गए, 2 बॉन्ड बना लिए तो 4 तो बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन मैं एक लिख रहा हूं उसका मतलब क्योंकि एक डोनेशन के लिए चीज है, दो समझ में आ रहा है? तो वो दीदी स्ट्रक्चर तुम खुद खोल सकते कि नहीं खोल सकते हो? दीदी बात कर पक्का। तो एमाइडो बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा बात करें? एमाइडो। इसके अलावा और दीदी बात करने खोल के बेटा बात करें। अगर कभी कोई बात करे ऐसा लिखा है CH3 नेगेटिव, सीधा नाम है दोस्तों का, कुछ भी नहीं करना है। क्या बोलते हैं? C2H5 ग्रुप नेगेटिव लगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा नाम की बात करते हैं। आखिर C दीदी बात करें 6H5 नेगेटिव लगा, सीधा बोला बेटा फ्रेंड। क्या बोला गुरु बात करें? इनमें दीदी बात करें कुछ भी नहीं करते, कोई ना 8 लगाते ना 8 लगाते, इनका गुरु नाम ऐसे ही चलेगा बेटा बात करें। मेथल एथल जो बात समझ पा रहे बेंजीन या फ्रेंड आ रहा दोस्तों। तो CH5 की बात करें नेगेटिव बात क्लियर, इस तरीके से इनके नाम चलते जाएंगे। तो ये पूरी बात करें क्या हुआ कुछ तो मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या हुआ? मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है ये। क्या है? कितना समझ में आ रहा है? मोनोडेंटेट नेगेटिव है। क्या है? तो दीदी छाप फटाफट फिर कर क्या रहे हो बैठे बैठे। अच्छा एक और लिख लो गुरु बात है। अगर कभी बेटा OCN नेगेटिव आ जाए, OCN नेगेटिव तो उसको अपन बेटा बोलते हैं क्या? साइन। दीदी बात जल्दी बोलो। इसको अपन बोलते हैं साइनेटो। क्या बोलते हैं? साइनेटो। CN अकेला दीदी साइनाइड साइनाइडो साइनो, इसको दीदी बोलते हैं साइनेटो। क्या बोलते हैं बेटा? साइनेटो। दीदी बात कर देख लो फटाफट जल्दी। बस इतना कुछ हमारे पास अब कौन से पढ़ दीदी बात कर। मोनोडेंटेट तो है, तो कौन से पढ़ा? न्यूट्रल। इसमें की बात कर पहले नेगेटिव पढ़ा बेटा नहीं पढ़ा? अभी मोनोडेंटेट का ही न्यूट्रल लिगेंड। कौन से लिगेंड पढ़ रहे हैं? न्यूट्रल लिगेंड। आ रहे हैं न्यूट्रल का मतलब कोई जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा एग्जैक्ट। पर गुरु बात करें इनमें भी डोनेट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम केवल कितना होगा? एक होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेटू बात करें जरा देखो आप, अगर अपन की बात करें लिखें एक्वा। क्या लिखते बेटू बात करें? एक्वा। AQUA इसका मतलब होता है वाटर। क्या होता है बेटा बात करें? वाटर। एक ही लोन पर गुरु बात करनी है, लोन का दो है पर डोनेट का लेवल एक ही है। समझ में आ रहा? आपने देखा बेटा बात कर बोलो क्या? एमीन। क्या देखा बेटा बात कर? एमीन ही बोलना है दीदी इनको, इनके नाम कुछ और नहीं है। तो गुरु बात करें क्या बोली बेटा बात करें? NH3। अमोनिया नहीं है अभी, यहाँ पर एमीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? एमीन बोला जाएगा। आपने गुरु बात कर देखा CO कार्बोन। क्या बोला बेटा बात करें? कार्बोनिल। मतलब हाँ CO यहाँ लिखना था, गुरु बात को यहाँ क्या लिखा? कार्बोनिल। मतलब ये भी गुरु बात करें कैसा बेटा बात करें? मोनोडेंटेट। हाँ जी गुरु बात करें नाइट्रोसिल। क्या बोले बेटा बात करें? नाइट्रोसिल। समझ में आ रहा? गुरु बात करें क्या आएगा बेटा? NO। क्या जाएगा गुरु बात करें? NO। आ रहा नहीं आ रहा? गुरु बात करें अगर बेटा लिखा है CS और गुरु लिखा है क्या? NS, बस O को हटा के सल्फर जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो सल्फर के अपन क्या बोलते हैं? थायो। अब गुरु ये कहलाएगा थायोकार्बोनेट। क्या कहलाएगा बेटा बात करें? ये बोलो इसका था है ना बेटा बात करें? ये इसका था, इसका कौन सा आएगा? ये आएगा। क्या बोलेंगे बोलो बात करें? थायो कार्बोन। क्या बोले दोस्त? कार्बन वही लिखा ना बेटा बात करें? थायो कार्बोन। अरे नहीं यार NS के लिए क्या जोड़ देंगे बेटा बात करें? मतलब किससे बना रहे हो NS को? NO से बना रहे हो ना, तो नाइट्रो से तो रहेगा बोलो बात को थायो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? थायो। बोलो बात करें नाइट्रो से क्या जुड़ जाएगा? थायो नाइट्रो से। अरे नहीं यार अगर बेटा इस तरीके से बोलो बात करें C6H5 और N, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। क्या बोलते हैं? पाइरिडीन। पाइरिडीन पाइरिडीन नहीं पाइरिडीन। तो पाइरिडीन बोल तो पाइरिडीन बोल दो, नहीं तो पाइरिडीन बोलना है। यहाँ पे क्या बोले बेटा? कॉमन नेम होता है पाइरिडीन, यहाँ बोलते इसको पाइरिडीन। क्या बोलते बेटा? पाइरिडीन की कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा होता है। ये बेंजीन है नहीं बेटा, हर जगह यदि बात करें
हर जगह क्या था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हर जगह नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेटा कार्बन हाइड्रोजन ही, बस कुछ नहीं करना है गुरु बात करें, एक जगह का नाइट्रोजन बेटा बात कार्बन हटा के नाइट्रोजन बेटा अरे नहीं, तो वो बचे ना बेटा 5 कार्बन, कार्बन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो क्या बोले बेटा बात कर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन लिखे बोले बात करें 6 कार्बन 6 कार्बन, तो क्या लिखें हाइड्रोजन कितने बेटा बात कर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 मतलब H5 और क्या बेटा एनआई नहीं आ गया, ये है पायरिडिन। अरे उम्मीद करते हैं तब तक लिख क्या होगा। ये बोलो बात करें मोनो डेंटेड बेटा बात करके न्यूट्रल लिगेंड, क्या है बेटा बात करें इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है दीदी, छापने वाले जरा फोकस कर लो। H2O को बोलते हैं एक्वा, बेटा N3 को बोलते हैं एमिनो, CO को बोलते हैं कार्बन, तो CS को बोलते हैं थायोकार्बन, NO को बोलते हैं नाइट्रोसेल, तो बोलो NS को क्या बोलते हैं नाइट्रोसेल, और बेटा बात करें क्या है C5H5 क्या बोलते हैं पायरिडिन या पायरिडिन। आधा उसकी उम्मीद करते हैं आना होगा, ठीक है बात करें। अब बेटा बात करें यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव मोनोनेगेटिव लिगेंड आ रहा है। पॉजिटिव में केवल बोलो दो ही लिखना है आपको बेटा, एक तो लिखना है बोलो बात करें क्या NH2 बोलो बात करें, समझ बोलो बात करें, एक है बेटा बात करें क्या NH3 पॉजिटिव, क्लियर। आपने देखो पूरी बात क्या बताया था इसको अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, याद है कुछ जिसके ऊपर प्लस होगा उसमें अपन यम लगाते हैं, पहले क्लास से याद होगा, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, जिसके ऊपर नेगेटिव दीदी 8 आई लगाओ और जिसके ऊपर प्लस दीदी बात उसमें यम जोड़ते, क्या जोड़ते हैं दीदी बात नहीं। अगर लिख जाए बेटा बात कर CO प्लस, क्या बोलोगे बोलो बात कर दीदी बात कर, लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी जगह बोलो ऊपर उठा दे बेटा बात कर NO प्लस, याद है NO को बोलते हैं नाइट्रोसेल, तो ये बेटा बोलोगे नाइट्रोसाइलियम, क्या बनेगा नाइट्रोसाइलियम आ रहा है तो यम लग गया तो उसके नहीं लग गया यम तो बुरे बात कर क्या बनेगा हाइड्रोजीनियम और बेटा बात कर नाइट्रोसाइलियम, ये बुरे बात कर क्या है बेटा बात कर पॉजिटिव लिगेंड, तो ये मोनोडेंटेड नेगेटिव हो गए पॉजिटिव होगा और न्यूट्रल हो गया। आ रहा है उसमें यार। अब आते हैं ऊपर किस पर बाइडेंटेड पर, किस पर आते हैं नोट कर लो इस पर बाइडेंटेड की बात करेंगे, मतलब कितने दोनों एटम की बात करें 1 की 2 दोनों एटम कितने अच्छे हैं। इसका मतलब पूरी बात करें दोस कंपाउंड विच हैविंग एटलीस्ट पूरी बात करें 2 दोनों एटम, जिसके बाद ये बात करें 2 दोनों एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं बाइडेंटेड द्विदंडी का मतलब 2 दोनों एटम। यदि एक के पास 3 लोन पर क्यों हो याद है हमेशा एक देगा एक ही, मतलब यहाँ पे एटम कितने होने चाहिए बेटा 2 डिफरेंट हो चाहे बोलो तो सेम हो पर एटम 2 होने चाहिए, क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए। बोलो बात करें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सच ही हो रहा। चलो बुरी बात करें सबसे पहले बाइडेंटेड के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं बाइडेंटेड के बात क्या स्टार्ट करते हैं, कहां से बेटा बात करें अपने बोला बेटा बात करें O2 -2 क्या बोलते बेटा बात करें उसको बोलते हैं पैराऑक्सो, क्या बोलते हैं अच्छी इस तरह बनाना था क्या हां O2 -2 पूरी बात करें क्या है बेटा पैराऑक्सो स्ट्रक्चर में आता है O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव दोनों का, तो दोनों डोनेट करेंगे समझ में आ रहा है नहीं क्या बोलोगे पैराऑक्सो। अच्छा देखो पूरी बात वहां पर ले तो यहां आ रहा है कि नहीं सपोर्ट लीजिए पैराऑक्सो ठीक ये बात करें आपने क्या बोला बेटा बात करें मुझे सोचो NH -2 ये बात करें -2 चार्ज है, क्या बोलो पूरी बात करें इमाइडो, क्या बोलो बेटा बात करें इमाइडो आ रहा है नहीं पूरी बात करें। अगर दीदी अपन ने क्या लिखा बेटा बात करें C2O4 -2 COOH कितना आ रहा बेटा COOH दीदी इधर कोई दिक्कत है बुरी बात कैसे अगर H बेटा इसका निकल जाए, अगर दीदी बच्चे जानते नेगेटिव बेटा डबल बॉन्ड याद है ऑक्सैलिक एसिड अगर दीदी बात करें ये ऑक्सीजन इसका बॉन्ड ले ले तो बेटा पूरा लोन पे मिलेगा नहीं मिलेगा, एक का हमारा एक का फायदा होता है नेगेटिव लगा दो बॉन्ड को तोड़ दो पूरे बात करें ये पूरा बॉन्ड ये लेगा बेटा बात में 2 इलेक्ट्रॉन मिले नहीं मिले, इसको H+ के फॉर्म में हटा दो पूरी बात में 2 इलेक्ट्रॉन मिले नेगेटिव आ गया। अब बताओ पूरी बात करें ऐसा नहीं कि इसके पास लोन पेयर नहीं है, आपको जानते हो इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 इसके पास 2 है पर इसके पास 3 लोन पेयर है दादा ऑक्सीजन के पास 2 तो पहले से ही बात करें एक हाइड्रोजन का छीना नहीं छीना याद आ रहा है पूरी बात करें ऑक्सीजन के पास कितने पहले से लोन पेयर थे 2 तो एक बॉन्ड बना रखा था तो ये पूरा बॉन्ड लिया तो कितने हो गए 3 हुआ कि नहीं हो गए बेटा बात के 3 लोन पेयर बताओ देना कौन पसंद करेगा ऑक्सीजन 3 लोन पेयर इसलिए नहीं इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब ये ऑक्सीजन ही देगा ये देगा
ये ऑक्सीजन नहीं देगा, ये देगा। ऐसे नहीं कि दे नहीं सकता, दे सकता है, लेकिन देना कौन पसंद करेगा, ये करेगा। इसका मतलब पूरी बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, लेकिन देंगे कौन से, जिनके ऊपर नेगेटिव आ रहा है। इतना समझ में आया मैडम? तो अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, इसको अपन बोलते हैं क्या, ऑक्सलेट एसिड से बनाई थी बात करें तो उसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं बुढ़िया? अच्छा ये उल्टा सीधा चलना कर दिया मैंने, तो क्या आप संभाल लोगे नहीं संभाल लोगे? प्लीज संभाल लेना, ठीक है। ऑक्सलेटो, कितने अच्छे हैं आप, ऑक्सलेटो। बुढ़िया बात करें SO4 माइनस 2, COOH minus 2 ऐसे क्या लिख सकते हैं? COOH H तो हटा दी ना, तभी तो माइनस है बेटा। COO नेगेटिव बोल दो, COO नेगेटिव बोल दो, समझ में आया? तो जैसे पूरे पर लिखा है SO4 माइनस 2, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट। लेकिन दीदी मैंने आपको बताया था भैया, प्लीज पूरे बात करें 8 आइड, या दीदी बात करें आइड, तो प्लीज पूरे बात करें क्या करें आप, माइनस कर दो ई को और प्लस कर दो ओ। दीदी प्लीज इनके ई हटा देना आप, और क्या जोड़ना है, ओ जोड़ देना। क्या बन गया है, A2, क्या बन गया, I2, क्या बन गया I2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी पूरी बात करें 8 आइड होता है वो बदल जाता है A2 I2 I2। इतना समझ में आ रहा है? पूरी बात करिए, याद रखना प्लीज बेटा, ठीक है ना। क्या बोलोगे उसको, सल्फेट के सल्फेट, सल्फेटो आ रहा है कि नहीं? बात करें पूरी बात करें SO3 माइनस 2, क्या बोलते इसको, सल्फाइड, जगह बोलेंगे सल्फाइटो। क्या बोलोगे बेटी बात करें, सल्फाइटो। क्या बोलते हैं दीदी, थोड़ा सा बोलना है ना, बोलना। ये कर क्या रहे हो तुम, तो बोल ही रहे हो क्या, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं तुम्हें बेटी। माइनस 2 का मतलब क्या, सल्फाइडो। S माइनस 2 है तो सल्फाइड बोला था, क्या बोला था, सल्फाइडो। यार जो पहले नहीं सीख पाए कम से कम आप तो सीख लो, सल्फाइडो। इतना समझ में आ रहा है? तो बेटा बात करें इस तरीके से बोलो, ये आते हैं, क्या आते हैं, इस तरीके से ये आते जाएंगे। अगर बोलो ऑक्सीजन माइनस 2 लिखा है तो बेटा बोलेंगे ऑक्सो। क्या बोलोगे, याद है बोलो ऑक्साइड बोला किसको आपने, क्या बोला ऑक्साइड। पर अब क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, पक्का? यदि बात करें कर पाओगे? पूरी बात कर, ये क्या थे बेटा बात करें, नेगेटिव वाले। कैसे थे बेटा, नेगेटिव। अब जो अपन खेलते पूरी बात कर कौन से, न्यूट्रल वाले। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव तो इसमें होते ही नहीं। अगर सोचो इसी के ऊपर मान लो, अगर हमने इस पॉजिटिव लगा दिया क्या देगा, ये है क्या इसके पास, जब नहीं तो क्या देगा। इतना समझ में आ रहा है? तो कंडीशन पूरी बात करें हमारे पास ये हो जाती है। अच्छा आप बोलो कि सर ऑक्सो से मान लो ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जोड़ा, दीदी बात करें ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना समझ में आ रहा है? पूरी बात करें अगर ये आपस में एक बॉन्ड बना भी दे, ये क्या है दीदी बात कर, अभी डाइऑक्साइड है कि नहीं, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसको प्लस लगा दूं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसको प्लस लगा दूं, मुझे बात करें क्या बन चुका, O2 + 2 बन चुका। इसके पास क्या लोन करनी है, लेकिन क्या ये देगा, नहीं देगा। दीदी देता वो है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और फिर लोन पे हो, जिसके खुद 8 हो और फ्री लोन पे रखना हो, वो दीदी देता है। इधर तो भाई साहब खुद की बात कर, समझ पा रहे हो, संकट में गुजर रहा है। हम सोच चाहते कि हमें कहीं से मिल जाए, तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो हम देंगे कि लेंगे। और आपको बता दें पूरे जिनके ऊपर दीदी प्लस होता है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो दीदी बात कर लुईस एसिड है, वो देते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या करते हैं दोस्त, वो लेते हैं। तो दीदी आप मैं बना मुझे बात की लोन पे देखते ही दे दूं, हाँ लोन पे दीदी है और ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट से ज्यादा है तो देगा। अगर बोलूं लोन पे है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो देगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो आप। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे बात पे देने वाले को अपन ने बोला है बेस, क्या बोला बोलूं बेस। तो मेरे बात कर इस तरीके से। अच्छा अब मुझे अपन बाय आइडेंटिटी में कौन सा खेल रहे बात करें, न्यूट्रल। क्या खेल रहे बात करें, न्यूट्रल की बात करें। बाय आइडेंटिटी लिगेंड में जो आएगा बेटू बात करें, वो आएगा बेटू बात करें क्या, इथिलीन डाइएमीन। क्या आएगा बेटू बात करें, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें पूरे दो नाइट्रोजन नहीं है बेटा, दोनों ऊपर लोन पे है कि नहीं, तो वो इसको हम बोलते हैं EN। क्या बोलते हैं बेटा, दीदी EN के नाम से बेटा बात करें आपको क्वेश्चन में आएगा, और EN के नाम से दीदी एनसीईआरटी में दिया रहता है। इसका पूरा दीदी बात करें इथिलीन डाइएमीन, क्योंकि रियल में आपने बनाया कैसे बेटू बात करें, था ये बेटा इथीन। इसका पाई बॉन्ड थोड़ा बोलो, एक बैलेंस का मुझे NH2 से जोड़ दिया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब बोलते इसको हम क्या, इथाइलिन डाइएमीन। क्या बोलते बेटा बात करें, इथिलीन डाइएमीन। आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप खुद चाहो तो डबल एम कर सकते हो, डाई इथिलीन डाइएमीन। इसको किस तरीके से करेंगे, EN से। कई बार मुझे बात करें यहाँ पे एक बार और अगर बेटा बात करें GLY लिखता है, वो क्या लिखता है भैया,
वाई नेगेटिव, नेगेटिव 1 रहेगा, नेगेटिव कितना है 1, पर है बाइडेंटेट। क्या बेटा बात करें, इसको वो लोग बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। देखो पूरी बात करें, क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। कभी बेटा बात करें बोलो इसने लिखा है Gl नेगेटिव, मतलब बाइडेंटेट है पर चार्ज -1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोलेंगे दोस्त? ग्लाइसिनेटो। इसका स्ट्रक्चर याद है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। आपने बोला ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, याद है? एक H और एक R, अमीनो एसिड H और यहाँ पेरिफेरल ग्रुप R। आपको बोला था कि मुझे ग्लाइसिन बनाना है, क्या बनाना है? ग्लाइसिन। R को रिप्लेस कर दो X से, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब फॉर्मूला क्या बन चुका है? NH2 CH2 C डबल OH। ये है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। कौन सा? ग्लाइसिन अमीनो एसिड। इसको मैंने एक साथ तो ये तो लिखा था, आपको लिखा था नहीं लिखा था? CH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्लाइसिन से बना है। इसमें पूरी बात क्या, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन ले तो बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा? एक का फायदा हुआ। इसके पास पहले से भी 2 लोन पेयर, इतना समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है दीदी? तो 2 तो 4 तो 6 तो 8 हुए, लेकिन अगर ये पूरे लोन पेयर लेता तो एक और लोन पेयर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छीने तो क्या जाएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बेटा बात करें वो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को नेगेटिव आएगा तो क्या चाहेगा? लोन पेयर देना। और बेटा नाइट्रोजन के ऊपर भी बात कर रहे हैं लोन पेयर, तो ये भी देना चाहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बोलो 2 लोन है, ये और ये। अब बोलो ये क्यों नहीं दे रहा? ये नेगेटिव हो गया। लोन पेयर मोर स्टेबल होता है। दीदी बात करें किस पर? मोर स्टेबल पर। अगर दीदी बात करें मुझे लोन पेयर चाहिए, NH2 मुझे लोन पेयर चाहिए, बुरे बात करें पता है H2 मेरे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, बुरे बात करें मुझे लोन पेयर चाहिए। दीदी बात करें FH मतलब बुरे बात करें फ्लोरिक एसिड, ठीक है? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर दोस्त? 3 क्योंकि 7 होते हैं ना इसका ऑटोमोशन में। कौन देगा?